अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। लेक्चर है हमारा 4। बच्चा, सबसे पहले है डेफिनेशन की इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास ऐसे सबस्टांस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मोल्टन फॉर्म में भी और सोल्यूशन फॉर्म में भी। बच्चा, सो इलेक्ट्रोलाइट आर द सबस्टांस दैट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड इन अ सोल्यूशन फॉर्म आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे मे बी सोल्यूशन ऑफ द साल्ट्स, लाइक NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ब्राइन बन जाए। दे मे बी सोल्यूशन ऑफ एसिड, सोल्यूशन ऑफ बेस। बच्चा, जो NaCl होता है, NaCl ये अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो बच्चा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर इसको मोल्टन फॉर्म में लें या सोल्यूशन फॉर्म में लें तो बच्चा वहाँ पे डिसोसिएशन हो चुकी होती है आयंस की। तो आयन जो है वो चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है। इस वजह से सोल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में NaCl कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज इंसुलेटर इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। बच्चा, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितनी तरह के होते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बच्चा वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, तीसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट असल में ऐसा सबस्टांस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को कंडक्ट कौन करेगा? न्यूट्रल एटम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो आयंस करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बच्चा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द सबस्टांस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आयोनाइज कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस मोर आयन। जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं जब हम उनके एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं मोर आयंस, सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्वस सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डिजॉल्व करें, NaCl को वाटर में डिजॉल्व करवा दें, या फिर आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से आप किसी को भी वाटर में डिजॉल्व करवा दें तो वो बच्चा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास ऐसे सबस्टांस होते हैं विच कैन नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली एंड कैन नॉट प्रोड्यूस मोर आयन, सो दे आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सबस्टांस होंगे जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते और वहाँ पे बच्चा आयन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते। जब ज़्यादा आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट नहीं कर सकेंगे, सो दे आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक हमारे पास है एसिटिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बच्चा, एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो देखें एक एसीटेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट की, इस सबस्टांस की, ये जो एसिड है एसिटिक एसिड, इसकी आयोनाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती या बहुत वीक होती है, ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस नहीं होते, सो कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर। नेक्स्ट है बच्चा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि हमारे पास तीसरी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चा ऐसे सबस्टांस होते हैं दैट कैन नॉट आयोनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन। वो एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइज ही नहीं हो रहे। जब वो आयोनाइज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेंगे? सो हम कहते हैं दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम देम, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लाइक शुगर सोल्यूशन है, लाइक बच्चा हमारे पास बेंजीन होती है। बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं दिस इज द चार्ज। ये असल में चार्ज है। कैसा चार्ज है? जो हम असाइन करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद किसी एक एटम को, तो हम उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम को जो चार्ज दिया जाता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लाइक हमारे पास है HCl। तो HCl एक मॉलिक्यूल है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है तो बच्चा आपको पता है हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। क्लोरीन पे कितना होता है? -1। तो मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन को हमने चार्ज कितना दिया? +1। और क्लोरीन को कितना दिया? -1। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास रूल्स होते हैं टू असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स
एटम जो है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट देने के जो हमारे पास रूल्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम को, वो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। लाइक बच्चा हम कहते हैं हमारे पास है सोडियम, तो सोडियम अगर फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसी ने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया हुआ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। लाइक हमारे पास क्लोरीन है, न्यूट्रल फॉर्म में है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ, तो बच्चा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। पोटासियम है, इसने रिएक्ट नहीं किया हुआ, फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। लाइक हमारे पास बचा क्लोरीन, इसके अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में है, तो उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। कहता है कोई आपके पास आयन है और वो सिंगल एक एटम है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लाइक बच्चा सोडियम है, तो आपको पता है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सोडियम केटायन बनाता है जिस पे चार्ज होता है +1। तो अब ये एक ऐसा आयन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो उसके ऊपर चार्ज होगा। बच्चा हमारे पास क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1। आफ्टर गेन 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बिकम क्लोराइड आयन। तो बच्चा ये जो क्लोराइड आयन है इस पे चार्ज है -1, तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लाइक जिंक है, तो बच्चा आपको पता है जिंक पे चार्ज होता है +2, तो +2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो एक ऐसा आयन जो एक ही एटम पे कंसिस्ट करता है, तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। ग्रुप 1 के जो मेंबर होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ग्रुप 2 के होते हैं +2, ग्रुप 13 के होते हैं +3। किस तरह से बच्चा, अगर हमें याद हो तो हम कहते हैं कि सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, ये सारे के सारे जो हैं, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के मेंबर हैं। तो आपको पता है सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1, पोटासियम +1, और इसके अलावा हम कहते हैं लिथियम +1। तो जो ग्रुप नंबर है वही उसका चार्ज नंबर है। ग्रुप 2 के मेंबर्स में से अगर हम देखें तो बच्चा हमारे पास मैग्नीशियम है, चार्ज कितना होता है +2, कैल्शियम है, चार्ज है +2। ग्रुप 13 में से देखें तो हमारे पास होता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है +3। जो ग्रुप नंबर है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बच्चा नेक्स्ट वो कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1 बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1। ऐसा क्यों होता है बच्चा? वैसे तो हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो उसको रिमूव करता है और वो +1 चार्ज ले लेता है। लेकिन जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं बच्चा, मेटल क्या होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन भी क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब बच्चा देखें हमारे पास है फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड NaH। अब सोडियम क्या है मेटल, और मेटल जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन इन दोनों में से अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो बच्चा सोडियम की ज़्यादा है, इस वजह से सोडियम पे चार्ज आ जाएगा +1 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी -1। इस तरह से मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। नेक्स्ट है बच्चा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2 बट इन पेरोक्साइड इट इज -1 एंड इन OF2 इट इज +2। बच्चा जिस तरह हमने मेटल हाइड्राइड्स की बात की है, इसी तरह हमारे पास होते हैं कि अगर दोनों कंपाउंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों एलिमेंट्स, आपको पता है ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इन दोनों में से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा। और आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है और वो 4 होती है, इसलिए फ्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा -1, और जहाँ पे 2 फ्लोरीन है और बचा ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा +2, इसलिए OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। नेक्स्ट है द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स द नेगेटिव चार्ज, ये ऊपर वाली एग्जाम्पल इसकी हो गई। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द एल्जेब्रिकल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। कहते हैं कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर टोटल अगर हम देखें न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो जितने भी एटम के ऊपर चार्ज होगा उसका जो सम होगा वो 0 निकलेगा। नेक्स्ट है
इन द आयन्स द एल्जेब्रिकल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अगर आपके पास कोई एक ऐसा आयन है जो कंसिस्ट करता है मोर देन वन एटम लाइक SO4-2, तो बच्चा जो इसके ऊपर चार्ज होगा SO4 पे वो ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बच्चा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7.1 है, वो कहता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन AgNO3 नाइट्रिक एसिड में। बच्चा हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास है HNO3 इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का कितना होता है चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है +1, नाइट्रोजन का बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन होती है -2 और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। बच्चा +1 नाइट्रोजन हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 2 बार 6 ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। बच्चा इसको 0 के उस साइड पे ले जाएं, इधर नाइट्रोजन रहे तो बच्चा ये यहाँ पे जो माइनस में है वो उधर जाके +6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5 इन HNO3। नेक्स्ट है बच्चा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन द H2SO4, जबकि हाइड्रोजन का हमें पता है +1 है और ऑक्सीजन का कितना होता है -2। अब बच्चा हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 इज इक्वल टू 0। एक हाइड्रोजन होता है +1, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, प्लस बचा सल्फर, प्लस एक ऑक्सीजन है -2, तो ऑक्सीजन है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0। बचा +2 प्लस सल्फर आ जाएगा हमारे पास, जिसका हमने फाइंड आउट करना है, -8 ऑक्सीजन का आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो सल्फर इधर रहे तो बच्चा प्लस ये जो -8 है ये इधर जाके +8 बन जाएगा, ये +2 है इधर जाके -2 बन जाएगा, तो सल्फर इज इक्वल टू +6। तो बच्चा H2SO4 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास आई +6। बच्चा नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन इन KClO3, ये एग्जाम्पल नंबर 7.3 है। तो बच्चा हम सबसे पहले लिखेंगे KClO3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पोटासियम जो है ग्रुप 1 का मेंबर है और ग्रुप 1 के मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, तो बच्चा +1 प्लस क्लोरीन की हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस एक ऑक्सीजन होती है -2 और ऑक्सीजन है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। बच्चा नेक्स्ट हम लिखेंगे +1 प्लस क्लोरीन जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस हमारे पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। बच्चा क्लोरीन अगर अपनी जगह पे रहे तो दूसरी साइड पे जाके -6 जो है वो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा और +1 जो है वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +5